हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम अपने बुक रिव्यू की सीरीज में एक और अच्छे बुक को ऐड करने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में इसकी जानकारी रहे और जरूरत पड़ने पर आप इसका यूज कर सकें। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं यह है आपका एसेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या एमडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और अधिक मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का एक्सट्रैक्ट निकाल करके देने वाला है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज्यादा ये काम आपके नहीं आएगी, कुछ ही चैप्टर आपको इसमें से मिलेंगे, बाकी चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन हां, अगर आप फार्मेसी से होते हुए भी आगे की और तैयारी करना चाहते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक फार्मासिस्ट या किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो कि आपके मेडिकल से रिलेटेड है और माइक्रोबायोलॉजी उस एग्जाम के सिलेबस का एक पार्ट है, तो ये आपके यूजफुल होने वाला है। बट स्पेसिफिक रेफरेंस टू एमबीबीएस एमडी स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट जिनका करिकुलम इस सिलेबस से मैच करता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, उससे अगर मैच करेगा तो आप डेफिनेटली इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं देखने के लिए और चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही कोई पेड प्रमोशन है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपके लिए लेकर के आता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। यह इंडेक्स छोटा है लेकिन आपको यहां से शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इस इंडेक्स का एक वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको आप अपन देख लेते हैं, फिर आएंगे वापस से इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट एमबीबीएस के सिलेबस के हिसाब से डेवलप किया गया है, बट काफी कुछ कंटेंट आपके बी फार्मेसी के लिए भी यूज होंगे। कम ही होगी थोड़ी सी, लेकिन कौन कौन से टॉपिक मैच करते हैं वो मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा। पहला जो है हमारा सेक्शन 1, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन और सेक्शन को फिर सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 के अंदर पहला है आपका जनरल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आपके बी फार्मेसी सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद है आपका माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इसके बाद आपका पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये इम्यूनोलॉजी भी आपके बी फार्मेसी के सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद है हमारा होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, यानी कि होस्ट में और पैथोजन के बीच में आपस में कौन कौन सा इंटरैक्शन होगा, उसके इंटरैक्शन से कौन कौन सी डिजीज होंगे, ऐसे सबका हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। इसके बाद है आपका नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन एंड माइक्रोबियोम। इसके बाद अगला टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। ये जो टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट का बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और ये आपके बी फार्मेसी में भी पूरा सिलेबस मैच करता है, तो इसका कभी भी आप स्किप ना किया करें जब आप पढ़ाई करें। इसके बाद है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 के अंदर हम पढ़ेंगे एटियोलॉजिकल एजेंट। इसके अंतर्गत सब पार्ट में पार्ट ए है बैक्टीरियल पैथोजन। उसके अंदर का अगला जो पॉइंट कंटिन्यूअस मैनर में है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियल पैथोजन। फिर हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, कैसे लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, उनके स्पेसिफिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं वो हम इसको देखना पड़ेगा। इसके बाद पढ़ना है ग्राम पॉजिटिव कोकी। नेक्स्ट है आपका ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। हालांकि दोनों ग्राम पॉजिटिव है बट उनका शेप जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग है। कोकी शेप आप देख सकते हैं स्फेरिकल शेप में होगा, बैसिलस आपके रॉड शेप में होगा। तो उनकी खास खास बातें कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल कौन सा है, डिजीज कौन सा कॉज करते हैं, इन सब के बारे में इसके अंतर्गत शॉर्ट में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका माइकोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड नोकार्डिया, ये जो स्पीसीज है माइक्रोऑर्गेनिज्म के, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा ग्राम नेगेटिव कोकी। जब हमने ग्राम पॉजिटिव पढ़ा तो रेस्पेक्टिवली ग्राम नेगेटिव भी आ रहा है। ग्राम नेगेटिव कोकी के बाद हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं दूसरे फॉर्म में। इसके बाद हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो एंटेरोबैक्टीरियसी, ये इसके अंदर आ जाएगा। अगला है हमारा 14 पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक, वह ग्राम नेगेटिव रॉड्स अदर देन एंटेरोबैक्टीरिया। ये जो पहले देखा आपने इंटेरोबैक्टीरिया, इसके अलावा और कौन कौन से ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, इनके बारे में आपको पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। अगला है हमारा सेक्शन 15 स्पैरोचेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लेमाइडिया के बारे में, रिकेटेसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। अब बारी आती है पार्ट बी की, जहां पे हम वायरल पैथोजेनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वायरस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है आपका इंट्रोडक्शन टू वायरल पैथोजन। हालांकि ये आपके बी फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी के रूप में यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ आगे जाकर के आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे एंटीवायरल ड्रग के अंतर्गत यूज होगा। इसके बाद है आपका हर्पिस वायरस, और ये भी आपके बी फार्मेसी लेकिन फार्माकोलॉजी का हिस्सा है। इसके बाद है आपका पॉक्सी वायरस, ये भी फार्मेसी में आएगा, फार्माकोलॉजी में। हेपेटाइटिस वायरस, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोमैक्सो वायरस, उसके बाद फिर साथ में लगा हुआ है पैरामैक्सो वायरस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एर्बो वायरस। फिर हम बात करेंगे आपके एंटेरो वायरस एंड रीनो वायरस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि सीधा सीधा बोल लीजिए तो एचआईवी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रेबीज वायरस।
फिर हम पढ़ेंगे मिसेलेनियस डीएनए वायरस, ऐसे वायरस जो डीएनए को कंटेन करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उनके पास दोनों तो कभी होगा नहीं, कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में होंगे नहीं, आइदर डीएनए होगा आइदर आरएनए होगा। तो उसी के रेस्पेक्ट में अगला देखिए मिसेलेनियस आरएनए वायरस, क्योंकि अब डीएनए पढ़ चुका है तो आरएनए की बारी आएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यह है आपका अदर मिसेलेनियस वायरस, जो और भी टाइप के वायरस हैं डीएनए आरएनए के अलावा कुछ हद तक कैटेगरी रखने वाले, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट सी में आप देख सकती है पैरासाइटिक पैथोजन, इनके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पैरासाइट्स, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, फिर हम पढ़ेंगे हेलमेंटिस। ऐसे कई चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 34th, ये है आपका एक्टोपैरासाइट्स। देन कमिंग टू द पार्ट डी, ये है आपका फंगल पैथोजन। अब हम बात करते हैं फंगस के बारे में। बैक्टीरिया देख लिया, वायरस देख लिया, बारी आती है फंगस की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फंगल पैथोजन। फंगस आर वेरी वेरी डेंजरस, ये आपके बॉडी में जाएं तो दिक्कत कॉज कर सकते हैं। इसके बाद है फंगी कॉजिंग सुपरफिशियल एंड क्यूटेनियस इन्फेक्शन। फंगी का जो क्लासिफिकेशन है डिजीज के अकॉर्डिंगली बेसिकली सुपरफिशियल या इंटरनल या फिर आपके सिस्टमिक में क्लासिफाई किया जा सकता है। जो पहला आपने देखा सुपरफिशियल या क्यूटेनियस में। नेक्स्ट है आपका फंगी कॉजिंग सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन एंड मैक्टोमा। इसके बाद है ईस्ट कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन। इसके बाद आपका डाइमॉर्फिक फंगी कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज opportunistic फंगल इन्फेक्शन एंड मिसेलेनियस फंगल डिजीज। ऐसे जो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते रहे, कब कहाँ कमजोर हो इम्यून सिस्टम और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वो आपको अफेक्ट करें, ये opportunistic फंगल इन्फेक्शन है। इसके बाद है आपका इसी के अंतर्गत सेक्शन 3 एंड द लास्ट आई थिंक, यह है आपका लेबोरेटरी अप्रोच टू कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम। इसके अंदर आप देखोगे लेबोरेटरी अप्रोच टू कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम के अंदर आपके डिफरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, फूड बोर्न इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इनके कौन कौन से लेबोरेटरी के स्पेसिफिक सिंड्रोम हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, ये है। लास्ट में आप पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा 341 पेज पे, कुछ हद तक सजेशंस है, इंडेक्स है। तो ये हमारा मेन टेबल ऑफ कंटेंट हुआ। डिटेल से मैंने आपको आज नहीं बताया, केवल टॉपिक के बारे में बताया है। कुछ इसमें बी फॉर्म के लिए भी है, बाकी सब एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बुक एक बार जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। सो आपने इसका कंटेंट देखा, इससे तो अंदाजा लग गया होगा कि आपके सिलेबस से ये कितना मैच करता है। और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड सर्कुलर, तो यहां पे आपके सिलेबस को काफी मैच करेगा अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो। इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बुक में सब कुछ समराइज वे में है। इट इज द एसेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नॉट अ टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हर वो चीज जो कि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में या तो फिर एक्सट्रैक्ट के बॉक्स के फॉर्म में आपको दिया गया है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का कोलैबोरेशन है। यहां पे जब देखेंगे आप पन्ना पलट करके, तो यहां पे देखिए हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये बी फार्मेसी का भी हिस्सा है। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो एक टेबल की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। यहां पे जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए थे इन फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उनके बारे में दिया गया है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट की किस किस सीक्वेंस में की गई थी वहां पे दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो ये है, कौन कौन से माइलस्टोन कौन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा कब किए गए थे, वो यहां पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिखेगा। फॉर एग्जांपल लुइस पास्टर, फ्रांसिस्को रेड्डी या लुइस पास्टर के द्वारा कौन सी चीजें कब 1986 में या 1861 में क्या चीज डिस्कवरी की गई थी, ये सब कुछ आपको टेबुलर के फॉर्म में यहां से दिख जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बी फार्मेसी में 3rd सेमेस्टर का जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हर बार लगभग पूछा ही गया है कि राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये टेबल आप उठाकर अगर आप पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन बहुत ही आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अगले पेज पे आएंगे, कुछ ही बुक मार्क में लगाए हुए हैं, तो इस बुक मार्क में आप देख सकते हैं कि जो फैगोसाइटोसिस होता है वो प्रोसेस कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है। और भी कुछ और भी बुक्स है जिसमें फैगोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है, लाइक फार्माकोलॉजी की बुक, बट उसमें एकदम 1 2 3 के फॉर्म में नहीं दिया गया है। उसमें सिंपल सा डायग्राम बना करके उनके प्रोसेस को एग्जिट और एंट्री दो ही चीजों में समझाई गई है। इस बुक में आप देख सकते हैं कि कैसे पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कैसे कीमोटैक्सिस स्टार्ट होता है, और कीमोटैक्सिस के स्टार्ट होने के बाद कैसे उनका जो प्रोसेस है वो होता है, कैसे उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल में डिके होते हैं, और हमारे सेल में पाए जाने वाले लाइसोसोम कैसे उसको रप्चर करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और एट द लास्ट द प्रोसेस कैसे उसको बाहर निकालते हैं। सो एंट्री से लेकर के एग्जिट तक डायरेक्ट नहीं लिख दिया गया एंट्री, फैगोसाइटोसिस एंड एग्जिट, बल्कि इसमें एंट्री से लेकर एग्जिट तक जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं इनको भी शॉर्ट में समराइज किया गया है। तो ये एसेंशियल है आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, यहां पे इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे और भी कई सारे डायग्राम हैं, बट एक एक को एक्सप्लेन करना शायद पॉसिबल नहीं होगा इस रिव्यू की बुक में। आगे बढ़ते हैं, जो एक और हाईलाइट है इसको अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखिए टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
ऑल्दो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, बट बेसिकली इन्वॉल्व होता है इम्यूनोलॉजी के लिए, और वो उसमें माइक्रोबायोलॉजी का भी एक पार्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप्स ऑफ हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसके बारे में दिया गया है, उनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी आप जीपेट की तैयारी करते हैं, नाइपर की तैयारी करते हैं, या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं इंक्लूडिंग एमडी वगैरह की, जहां पे आपके पूरे के पूरे आंसर और क्वेश्चन का पैटर्न कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, वहां पे अगर उस क्वेश्चन को ध्यान दे जिसके नाम एक से अधिक है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, इसको आप क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर क्या बोलते हैं, स्टेटिन्स। तो जहां कहीं भी किसी भी व्यक्तियों के या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के या किसी पर्टिकुलर केमिकल के एक से अधिक नाम होते हैं, तो वो नाम अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आपके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल से चैनल पे भी, वो है उनके नाम क्या है, एलर्जिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन या डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, इनके नाम क्या है, इनके कॉमन क्लिनिकल एग्जांपल क्या है, कौन से, एट्रोपी, अस्थमा, एनाफाइलेक्सिस, ये किसके अंदर आते हैं, कौन से टाइप की टाइप, उसके दूसरे नाम, कौन से एग्जांपल आते हैं वो, और उसके जो मीडिएटर है आईजीएफ या आईजीई या आईजीई, ये चीजें कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है वो यहाँ पे दिया गया है, और उनका जो मैकेनिज्म है कि वो मास्ट सेल में एपिटॉप से बाइंड करेंगे या किससे बाइंड करेंगे, मास्ट सेल से बाइंड होने के बाद वो क्या हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, कितनी मात्रा में डीग्रेनुलेशन हो रहा होता है, इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आप मास्ट सेल का भी एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ऑल्दो हमने एनिमेशन डाला हुआ है इसका, तो ये कैसे मास्ट सेल से निकलते हैं, कैसे स्मूथ मसल पे जाते हैं, कैसे ब्लड पे जाते हैं, और कैसे जो म्यूकस ग्लैंड है उसको अफेक्ट करते हैं, फिर कैसे आपकी जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है वो होती है, यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे पढ़ाना तो नहीं चाहता, लेकिन टीचर हूं इसलिए हर बार एक्सप्लेन करने की इच्छा होती है, किसी को भी ऐसे छोड़ नहीं सकता। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, चाहे आप बी फार्म के स्टूडेंट हो, नर्सिंग के हो, एमबीबीएस के हो, या किसी के भी हो, स्टरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें आपका ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट काफी यूजफुल है। इसमें भी कंपेयर करेंगे तो मॉइस्ट हीट है ऑल्दो ओवरऑल इंपॉर्टेंट, बट मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, प्रिंसिपल है, ये काफी यूजफुल होता है। बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं तो पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन ये जरूर पूछता है, और उसका एक्सप्रेशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा से रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टरलाइजेशन के सारे प्रोसेस शॉर्ट में मिल जाएंगे, उनके देखिए ऑटोक्लेव के क्या क्या फंक्शन है, आपके ड्राई हीट के क्या फंक्शन है, और जो केमिकल है उनका क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कंडीशन है, क्या एफिकेसी है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ पे आपको वो चीज समराइज वे में मिल जाएगी, और काफी अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि स्टरलाइजेशन में बेसिकली ऑटोक्लेव में कौन कौन से स्टेप फॉलो होते होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं जो बैक्टीरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो सेक्शन में आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में उनको उनके नंबर ऑफ फ्लैजिला के हिसाब से कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ए ट्राइकस मींस नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस मींस सिंगल फ्लैजिला, डाइट्राइकस या बाइट्राइकस या लेफोट्राइकस में क्या होते हैं। इसके बाद एम्फीट्राइकस क्या होता है, जहां पे आपके दोनों साइड पाए जाएंगे, या फिर आपका पेरिट्राइकस जहां ओवरऑल बॉडी में पाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो नाम क्या है, फ्लैजिला की संख्या क्या है, और सबसे जरूरी चीज उनका एग्जाम्पल क्या है, ये आपको हमेशा पूछा गया है। इसके बाद इसी के दूसरे सेक्शन में देख लीजिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये क्वेश्चन अगर आप मैं बोलूं आपको लग रहा होगा हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं सर, बट ऐसा नहीं है। ये हमने लगभग 9 साल से क्वेश्चन पेपर देखे हैं, प्रिपेयर किए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। हर बार किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके आइदर ऑब्जेक्टिव में या स्मॉल आंसर या लॉन्ग आंसर या रीजनिंग टाइप में हमेशा पूछा ही गया है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, चाहे तो वहां से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला इसमें हाईलाइट है वो आपको दिखा दूं, ये है आपके सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉमन मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव कोकी। यहाँ पे उनको उनके क्लासिफिकेशन से दी गई है। ग्राम स्टनिंग तो जानते ही हैं आपने, ग्राम स्टनिंग के अकॉर्डिंगली ग्राम पॉजिटिव के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एडवांटेज है, एडवांटेज मींस कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सके उस चीज को, वो एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन से डिजीज होते हैं, उसके बारे में आप इसमें जान सकते हैं। स्पेसिफिकली एग्जांपल जान सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस क्या क्या है, इनकी स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, वो भी यहाँ पे समराइज वे में दिया गया है। किसी भी टीचर के लिए इतना आसान नहीं होता कि काफी अच्छी बुक को बहुत शॉर्ट में समराइज कर सके, क्योंकि उसके लिए चाहिए बहुत अच्छा समय, जो कि फिलहाल इस रिव्यू वीडियो में होते नहीं है। बट आप अगर ये बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। मैं फिर से कह दूं, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक, दिस इज एसेंशियल बुक। यहाँ पे चीजों को समराइज वे में एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है। सो अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स। काफी सारे वर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, हुक वर्म, रिंग वर्म, टैक वर्म, पेन वर्म। तो ये जो आपके डिफरेंट वर्म्स हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं,
उनके कॉमन नेम कौन कौन से हैं, उनके होस्ट कौन से हो सकते हैं जिसपे बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, और उसके इमीडिएट होस्ट क्या है, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या है, और उसकी पॉसिबिलिटीज जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं बॉडी में अंदर आने के बाद वो क्या क्या है, वो वहां पे आपको मिल जाएगा और भी बाइफर्केशन टेबल के फॉर्म में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग देयर डायग्राम्स, देयर रिप्रेजेंटेशन, हर एक चीज आपको यहां पे मिलेगी। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ये बुक एक बार आप जरूर देख लें, क्या पता आपके लिए काफी अच्छा हो और आपको काफी यूजफुल लगे। मैंने इसे देखा हुआ है तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और यहां पे लास्ट में देख सकते हैं आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ डिफरेंट एजेंट कॉजिंग जूमाइकोसिस, जो जानवरों के द्वारा होता है और जानवरों से जानवरों में, जानवरों से ह्यूमन में पहुंचता है, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, जीनस है, कल्चर है और उनके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। फंगल इंफेक्शन भी आप देख सकते हो जो कि जानवरों में अधिकतर होते हैं और ये फिर धीरे से इंसानों में भी आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी इस बुक की। तो इस बुक को मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि ये बुक अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, एमडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। एंड द टॉपिक टाइटल ऑफ दिस बुक इज एसेंशियल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय अमिता जैन एंड पारुल जैन। लेकिन अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं, अब पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। कुछ ही टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे बट ये इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको परचेस करने का लिंक मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट मैं फिर से कह दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई यहाँ पे एक्टिविकेबल चीजें नहीं है, ये आप जहां से चाहें जितने में चाहें वो परचेस कर सकते हैं। बट मैंने देखा सर्च करके कि ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, इसलिए आपकी सुविधा के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। बाकी एक बार परचेस करने से पहले देख लें अगर आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो, नहीं तो अगर आप चाहते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट है तो एक 500-600 रुपए का बुक अगर है तो इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। और हाँ, हमने बुक रिव्यू की एक पूरी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट डाल दी है जिसमें फार्माकोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी या ऐसे जुड़े कुछ और भी बुक की रिव्यू वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे यूजफुल बुक की रिव्यू देख सकते हैं, उन सारी बुक को जिनको मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं अपने स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। थैंक यू, टेक केयर।